जय हिंद दोस्तों। बीएसटीसी की एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है, यानी अब 20 मई 2026 को एग्ज़ाम है। तो तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बेस्ट टाइम है ये बीएसटीसी में सिलेक्शन करवाने के लिए। बहुत ही कम समय रह गया है हमारे पास, क्योंकि देखिए आज से अगर हम देखें तो लगभग 50-55 दिन हमारे पास रहे हैं, जिसमें 5 दिन हम घटा लें, क्योंकि लगातार हम पढ़ाई करते हैं तो पूरे के पूरे दिन तो हम पढ़ाई कर नहीं पाते। तो मान के चलिए 50 दिन हमारे पास है। 50 दिन में हमें तैयारी किस प्रकार करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना कट ऑफ जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कंपटीशन की बात की जाए बीएसटीसी में तो इस बार ज़्यादा है, क्योंकि बीए बीएड का कोर्स बंद हो चुका है और कई सारे बच्चे ये कोर्स करते भी नहीं। तो जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो बीए बीएड ना करके एसटीसी कर रहे हैं। तो इसमें आवेदन की कहीं ना कहीं संख्या बढ़ी है, आवेदन बढ़े हैं तो कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पहले से ज़्यादा ही जाएगी। तो देखिए, बहुत कम टाइम रहा है हमारे पास 12th की जैसे हमने परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद हमने 12th की जो परीक्षा दी और जैसे हमने एसटीसी की तैयारी में कोई लगे नहीं, कोई अब लगना चाहते हैं, कोई ये सोच रहे हैं कि हमारे पास मात्र 50 दिन है, हम बिल्कुल नहीं पढ़े, क्या सिलेक्शन हो पाएगा? उनका भी हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जितना एसटीसी को टफ मान लेते हैं उतना है नहीं। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि कोचिंग करें तो अब ये रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें तो ये रास्ता आपके लिए सही है। तो चलिए बात करते हैं कि परीक्षा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, परीक्षा कब होगी और किस प्रकार हमें तैयारी करनी है, और क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखने वाली बातें वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और किस प्रकार तैयारी करें जिससे सिलेक्शन आराम से हो पाए, चाहे वो बच्चा जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो या टीएसपी एरिया, कोई भी हो, हम आराम से अपना सिलेक्शन कर पाए। देखिए, सबसे पहले देखिए 50 दिन हमारे पास मान के चलिए, 50 दिन में हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमें विषयों को पढ़ना है। विषयों में सबसे पहले हमें अंग्रेजी को लेना है, क्योंकि हिंदी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन राजस्थान के बच्चों का इंग्लिश हमेशा कठिन रहा है। यदि आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पे फोकस करें। यदि आप चाहते हैं कि सिलेक्शन ईजी हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे प्रॉपर फोकस कर ले एक बार। इसके बाद जो सामान्य ज्ञान आएगा राजस्थान का, उसके बारे में भी आप पढ़ लें, क्योंकि यदि आपको प्रॉपर अगर सामान्य ज्ञान पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रह जाएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं हो पाएगा। तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद रह जाएगा। दूसरा जो आएगा वो टीचिंग से रिलेटेड आएगा, कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें। इसमें आप लगभग जो भी क्वेश्चन आएंगे 60 से 70% आप आराम से आँख बन के कर सकते हैं, लेकिन जो 30 से 40% आएंगे वो थोड़े टफ और डिफ़िकल्ट लेवल के पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किताबों से वो पढ़ना भी हमें ज़रूरी है। तो ध्यान रहे, हिंदी और इंग्लिश पे फोकस करना है सबसे पहले। उसके बाद जो टीचिंग लाइन के जो भी क्वेश्चन है उनके ऊपर, जो इंपॉर्टेंट आएंगे उनके ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा राजस्थान का जीके पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही मायने रखता है कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही वेटेज बहुत कम रहता है, 30 और 20 का वेटेज रहता है। इंग्लिश का 30 रहता है, हिंदी का 20 रहता है। तो हिंदी के क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट आएंगे, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आएंगे, हल्के फुल्के तो उस लेवल के आधार पर पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना है। दूसरी चीज़ कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप कौन सी किताब से पढ़े जो बेहतर होगा, इसके लिए हम बात करें तो देखिए, किताब तो कोई पर्टिकुलर मैं आपको बताऊँगा नहीं, फिर भी हो सके तो आप 1 या 2 किताब पढ़ें। बहुत कम टाइम, बहुत कम है, तो कम से कम आप 1 किताब तो पढ़े ही पढ़े। आप ये चाहते हैं कि मोबाइल में देख के हो पाएगा ये सिलेक्शन, इससे इस प्रकार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम आपको एक प्रकार की कोई भी जो अच्छी बुक हो आपको लगे, वो आपको लाके पढ़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि कितना टाइम कम से कम पढ़ना चाहिए। देखिए, 55 दिन या 50 दिन मान के चले तो कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना होगा। कंटिन्यू मतलब ब्रेक ले सकते हैं, फिर भी कम से कम 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना अनिवार्य है। कम से कम माने तो 3 घंटे से कम तो आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 3 घंटे से कम पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन में क्या ही याद रखेंगे, क्या ही लिखेंगे। इससे कम से कम 4-5 घंटे आपको दिन में पढ़ना चाहिए। टाइम बहुत कम है, वैसे 50 दिन ही आपको आराम से पढ़ना है। 50 दिन आप मान के चलिए पढ़ाई करते हैं प्रॉपर, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो पाएगा, और आपको जो फर्स्ट चॉइस जो कॉलेज आप भरेंगे वही आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यदि आपको, दूसरी बात हम कर लेते हैं कि यदि आपको सिलेक्शन में नंबर कम आते हैं, यदि आपके नंबर कम आते हैं तो नंबर कम आने के कारण क्या क्या हो सकता है, जो बात देखिए। पहली चीज़ जो है, आपको नज़दीकी, आप पहले ये सोचेंगे कि नज़दीकी जो कॉलेज हो या अच्छा कॉलेज हो, दोनों में से जो अच्छा होगा वो आप चूज़ करेंगे। तो हो सकता है कि नंबर कम हो तो आपका पसंदीदा कॉलेज या नज़दीकी कॉलेज आपको ना मिले, कहीं दूर दराज मिल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगा और दूर मिलेगा तो हो सकता है आप बीएसटीसी करने का
मन से बदलाव कर ले और कैंसिल कर दे। इससे अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ने से कहीं 2-4 नंबर से आपको मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाए तो ये अच्छा है। तो आप पढ़ाई अच्छे से करें तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात मैंने आपको बताई कि इनका वेटेज ज़्यादा रहेगा, इन पर ध्यान ज़्यादा देना है। राजस्थान का जो जीके है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ना है। जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए तो कोई कहने लायक बात है ही नहीं, फिर भी इन बातों पर ध्यान रखना है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट जो है वह है कि मनोवैज्ञानिक जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वह है कि वह सारे में पूछे जाते हैं। इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है और इनको किस प्रकार करना है ये इनके भी एक अलग तरकीब है। जब भी आप पेपर देने बैठे तो जब आप बोर होने लगे या बीच का टाइम हो या पहले जो टाइम हो, पहला ना करें। जब बोर हो रहे हो यानी बीच के जो मिडिल घंटा होगा, बीच का दूसरा घंटा चल रहा होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें दूसरा घंटा जब आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं या आपको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे समय में जो मानसिक वाले प्रश्न है वह करेंगे तो आपका दिमाग एक्टिवेट होगा और आप कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें और किताबों में ये प्रश्न सोल्व करें ताकि आपका दिमाग ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले तैयार रहे कि हाँ, हम प्रश्न आते ही सोल्व कर पाएँ। और बहुत ही रोचक प्रश्न आते हैं, ये कहीं कहीं डिफ़िकल्ट आते हैं। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट भी आपको नहीं लगेंगे। तो ये हमने आपको BSTCC के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी इस वीडियो में दी। यदि आप आगे भी BSTCC से रिलेटेड जो भी अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल देवेंद्र लर्निंग एडवेंचर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।